नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे फूलों वाले पौधे हैं कि इनको हमने सिर्फ़ एक बार अपने गार्डन में लगाना होता है और उससे ये प्लांट जो है सालों साल हमारे पास बना रहते हैं। दोबारा इनको नर्सरी से या कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ही कम हो सकता है कि इन प्लांट को आपको दोबारा लाना पड़ेगा। आप बिल्कुल ही लापरवाह हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब बिल्कुल नहीं करते अपने गार्डन में, बहुत कम ध्यान दे पाते तब अलग है। नहीं तो ये प्लांट ऐसे हार्डी प्लांट होते हैं कि एक बार लगाएँ, सालों साल इनसे फूल आप मिलेंगे आपको। तो आज मैं आपको 17 के करीब ऐसे प्लांट के नाम बताऊँगी जो बहुत सारे फूल देते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं और बस एक बार उनको आपको अपने गार्डन में लगाने की ज़रूरत होती है। सबसे पहला फूल है दोस्तों इसी में सनफ्लावर। सनफ्लावर एक ऐसा फ्लावर है कि जिसका देखिए इसी पर सीड रेडी होता है और बस ये जैसे इसके सूखेगा, इसके पत्ते झड़ेंगे, फिर इसमें सीड पॉट रेडी हो जाएगा। आपको करना सिर्फ इतना है कि जब आपके यहाँ सीड पॉट बन जाते हैं, अपने गार्डन में ही कहीं पर भी आप फेंक दीजिए, इसके सीड पॉट बिखरा दीजिए। बस रेड वो सीड पॉट जो होना चाहिए, वो तैयार होना चाहिए, उसमें अच्छी तरह सीड बने होने चाहिए, बस सूखा हुआ अच्छी तरह से प्लांट पर ही। उसको आप बिखरा दीजिए, सीज़न आने पर ही आप देखेंगे कि आपके यहाँ इतने सारे सनफ्लावर के प्लांट तैयार हो जाएँगे कि आप इनको सोचेंगे कहाँ लगाएँ, किसको दें, बहुत हो जाते हैं तैयार। तो बहुत सारी वैरायटी होती हैं, बहुत आसानी से होता है। मैं सिर्फ़ इसको एक बार लाई, तब से आज मेरे पास 4-5 साल से हर सीज़न में देखिए जैसे इसका सीज़न आता है फरवरी से लेकर फरवरी, मार्च में इनमें जो है प्लांट अच्छी तरह तैयार होने लग जाते हैं। अक्टूबर तक आस-पास तक ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो इतने सुंदर प्लांट है ये और बहुत लो मेंटेनेंस है, कोई ज़्यादा केयर नहीं चाहिए। ज़्यादा गर्मी में और भी सुंदर फूल देता है, तो इसको ज़रूर आप अपने यहाँ इस तरह से की कर डाल सकते हैं। बस इसका सीड पॉट रेडी हो, वैसे ही आप इसको अपने गार्डन में बिखार दीजिए। कहीं पर भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सीज़न में ही बिखेर दीजिए। अभी आजकल भी अगर इसके सीड पॉट हम कहीं डाल देते हैं, तो जब सीड पॉट से बिखार के तो जब सीज़न आता है इसका फरवरी, मार्च, खुद ब खुद इसके प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर प्लांट, इसको ज़रूर सनफ्लावर को इस तरह से हम कर सकते हैं। हम भी सालों-साल अपने गार्डन में बना के रख सकते हैं। मेरे यहाँ देखिए कितने सनफ्लावर खिले हुए हैं कि मैं इनके सीड पॉट भी नहीं हटा सकती, इतने से सनफ्लावर चलते हैं मेरे यहाँ, एक से एक वैरायटी है इसकी। दूसरा बहुत हार्डी, बिल्कुल लो केयर में, किसी भी फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती इसको, बस आपने इसमें अगर आपने पॉट में लगा रखा है, थोड़ा पानी दे दीजिए इसको। इतना हार्डी प्लांट है कि इसके खुद ब खुद सीड गिरते हैं और जैसे ही इसका सीज़न आता है, तो खुद प्लांट नए-नए आपको मिल जाएँगे। तो इतना सुंदर प्लांट है, एक बार इसको लगा दीजिए। हालाँकि ये प्लांट कटिंग से भी तैयार होता है, पर इसको जो है आपने एक बार लाना पड़ेगा, फिर मेरे ख्याल से कभी आपको दोबारा इस प्लांट को लाने की ज़रूरत नहीं होगी। इतना हार्डी प्लांट क्यूबन बटरकफ। दोस्तों, नेक्स्ट है जीनिया। जीनिया एक बहुत हार्डी प्लांट होता है, कई कलर में मिलता है, जो कलर आपको पसंद हो वो लगाएँ। इसका प्लांट एक बार लाएँ, उसके बाद इसमें भी वैसे ही सीड पॉट बनता है जैसे कि सनफ्लावर बनता है। इसके जो सीड पॉट बन जाते हैं, मतलब फ्लावर सूख जाता है प्लांट के ऊपर ही, उसको बिखेर दीजिए। आप देखेंगे ज़रूरी नहीं है जैसा मैंने पहले बताया कि हम जो है फरवरी, मार्च में ही इसके फ्लावर बिखेरें। आप अभी बिखेर देंगे तो जो है इसके प्लांट जब सीज़न आता है, मैंने देखा है खुद ब खुद हमको बहुत सारे प्लांट जो हैं इसके मिल जाते हैं। कितने सुंदर फ्लावर्स हैं, देखिए कितने गुथे हुए फ्लावर हैं। आपको लगता है कि जो आपके प्लांट जो है गुथे हुए हैं, सुंदर हो रहे हैं, उन्हीं के फ्लावर्स को अपने गार्डन में बिखेर दीजिए, किसी भी गमले में डाल दीजिए। तो जब सीज़न आएगा खुद तैयार होंगे और जो प्लांट आपके ज़्यादा सुंदर फ्लावर नहीं आ रहे, उनके फ्लावर्स को अपने गार्डन में मत बिखेरिए, नहीं तो उनके प्लांट भी रेडी हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये बहुत सुंदर प्लांट होता है। इसको ज़रूर अपने गार्डन में एक बार ले आइए, अच्छी वैरायटी ले आइए इसकी, जहाँ से मिल जाए। तो मेरे पास जो है ये पंतनगर हमारे यहाँ पड़ता है, वहाँ की वैरायटी है, वहाँ के गार्डन से एक बार मैं इसके सूखी फूल लाई थी और उसका कमाल देखिए आज मुझे कितनी सुंदरता देखने को मिल रही है अपने गार्डन में। नेक्स्ट दोस्तों गुलमेहंदी का प्लांट होता है। हालाँकि अभी देखिए इसमें फ्लावरिंग शुरू होने वाली है। ये एक ऐसा प्लांट है दोस्तों, मैं इसके कोई सीड रख सँभाल के नहीं रखती है। मेरे पास रेड कलर के ही मैंने अपने गार्डन में रख रखे हैं और कलर मेरे ग्रो हुए तो रेड और रानी जो गुच्छे वाले और डबल पेटल होते हैं वही मुझे पसंद हैं। तो सिंगल पेटल वाले जितने भी इसमें गार्डन बनते गए मैं उनको हटाती गई जिससे कि उसके सीड पॉट मेरे गार्डन में ना गिरें। तो मेरे को जो सीज़न आने पर इसके इतने सुंदर फ्लावर मिलते हैं, कुछ दिनों में देखेंगे कि रेड कपड़े पहने जैसे सिपाही खड़े हैं इस
तरह से मेरे पास बहुत सारे फ्लावरिंग इसके तैयार होते हैं और बिल्कुल एक बार सिर्फ इसके मैंने अपने गार्डन में प्लांट को ऐड किया था। तो इतने सुंदर प्लांट को इनकी बस यही कोई ये चीज़ है कि एक बार आप लाएँ और इनको जो है अपने सीज़न में आप खुद ब खुद आपको फूल मिलेंगे इसमें। नेक्स्ट दोस्तों गोम्फिना। गोम्फिना भी एक ऐसा ही प्लांट है, इसको भी एक बार ही लाना पड़ता है। इसको जो है लाकर जैसे ही इसमें आपको लगता है कि फ्लावर्स भी बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं। ये प्लांट लास्ट ईयर मैं सूखा फूल लाई थी, उस सूखे फूल से देखिए खुद तैयार हो जाते हैं। तो हमारे जैसे भी प्लांट मर्दे कटिंग से भी लगा सकते हैं, ये चीज़ें अलग हैं, पर जो इसके फ्लावर होते हैं बहुत दिन तक वैसे ही चलते रहते हैं। तो इनको जो है आप कहीं भी बिखेर दीजिए। जैसे वैसे तो ये साल भर ये प्लांट फ्लावरिंग करते रहते हैं, तो इनको बिखेर के कुछ दिन में आपको देखेंगे कुछ छोटे-छोटे प्लांट आपको रेडी हो जाएँगे। बस उनको फिर आपने लगाना होता है, शिफ्ट करना होता है, ये काम करने पड़ते हैं, तो ये प्लांट आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा, दोबारा इसको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट खूबसूरत दोस्तों प्लांट होता है गिलार्डिया का प्लांट। ये प्लांट कटिंग से तैयार तो होता ही है, साथ-साथ जो होता है इसके फ्लावर्स को आपने जैसे और बताए वैसे ही इसके सूखे फ्लावर भी आपको जहाँ मिले, कभी भी उसके सूखे फ्लावर को जहाँ मिलते दिखते हैं उनको ज़रूर तोड़ के ले आइए। क्योंकि ये प्लांट जो है आप देख रहे हैं मेरे पास जो है इतने सारे फ्लावर तैयार हैं, सब सूखे फ्लावर से ही तैयार हैं। मैं इसके कुछ सूखे फ्लावर लाई थी, तो इनके जैसे ही फ्लावर आप सूखते हैं तो इनको जो है प्लांट पर तैयार हुआ ही फ्लावर होना चाहिए, अच्छी तरह सीड पॉट बन जाना चाहिए उसमें, उसको बिखेर दीजिए तो सीजन पर ये प्लांट खुद ब खुद आपके गार्डन में इसके नए-नए पौधे आपको मिलेंगी। तो ये वैसे साल भर चलने वाला प्लांट है, ये भी हार्डी प्लांट होता है, बहुत लो केयर में चलता है, बस पॉट में लगा थोड़ा अच्छा फर्टिलाइज़र दे देते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र में बहुत अच्छी काम करते हैं। तो ऐसा सुंदर प्लांट देखिए कितने सुंदर कलर हैं इसमें, देखिए कितने कलर्स दिख रहे हैं आपको। तो डिफरेंट कलर्स के देखिए कितनी सुंदर वैरायटी, एक से एक वैरायटी है इसके अंदर। तो इतना प्यारा जैसे ही प्लांट पर बहुत सारे फूल होने लग जाते हैं और कुछ फूल सूखते हैं, आपको ज़्यादा लगातार फूल जाते चाहिए, तो प्लांट की जो ये स्टिक आती है फ्लावर की, इसको बहुत नीचे से कट करना चाहिए। इससे प्लांट शेप में रहते हैं। तो इतना सुंदर प्लांट इसको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें एक बार और इसके फूल बिखरा इसके सूखे हुए फूलों को बिखरा दें, तो ज़रूर सीज़न में आपको मिलते रहेंगे। तो सदाबहार चलने वाले प्लांट हो जाते हैं इस तरीके से, आप इसको दोबारा लाने की इनको आवश्यकता नहीं पड़ती। दोस्तों देसी बिंग का एक ऐसा प्लांट है कि इसके प्लांट इतने उग जाते हैं कि हम उखाड़-उखाड़ के परेशान हो जाते हैं कई बार तो। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, मेरे पास टेरेस पे इसके बहुत सारे फूल हैं। जहाँ पर समझ में ना आए वहाँ पर हम इसको ग्रो कर देते हैं। इतना आसानी से अपने सीज़न में खुद फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। कोई इसमें फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए होता है, इतना सुंदर ढेरों संख्या में आपको फूल देगा। हर फूल जब ख़त्म होता है उस पर एक सीड पॉट रेडी होता है, उसमें ब्लैक कलर के सीड होते हैं। 2 सीड पॉट बनते हैं इस प्लांट में, ये देखिए ये 2 सीड पॉट एक साथ बनते हैं, दिख रहे हैं 2 सीड पॉट। तो इतना आसानी से चलने वाला ये प्लांट तो जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता उन लोगों के लिए बहुत लो केयर में, गर्मियों को सहन करने वाला, धूप में चलने वाला बेहद सुंदर देसी वैरायटी होती है इसकी। हालाँकि इसकी हाइब्रिड वैरायटी के साथ भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये देखिए, ये इसकी हाइब्रिड वैरायटी है। मेरे तो इसके जो सीड पहले ये लास्ट ईयर का प्लांट था मेरा, ये बच गया था, तो इसको मैंने इस बार जब गर्मियाँ आई फरवरी मार्च में इसको दोबारा से रिपोर्ट करके अच्छी सॉइल दी, तो ये इतने अच्छे तो इसने फ्लावर खिलाए। जो इसके सीड पॉट रेडी हुए, इसमें भी देसी की तरह ही 2 सीड पॉट एक फ्लावर पर रेडी होते हैं। तो उनसे मैंने ये देखिए, ये खुद घर में तैयार हो गए, उसी प्लांट के ये बच्चे हैं, मतलब बेबी प्लांट है उनके, तो भी सीड पॉट से तैयार हैं खुद ही। तो ये एक बार लाने की ज़रूरत होती है, ये प्लांट हमेशा चलते रहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये हाइब्रिड पार्चुला का, इसके बारे में इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने ये प्लांट जो आप देख रहे हैं कोई नर्सरी से नहीं खरीद रखे हैं। ये हाइब्रिड वैरायटी मेरे घर पर ही तैयार है और मैंने इसकी कोई कटिंग भी नहीं संभाली थी। ये देखिए कितने सुंदर-सुंदर प्लांट तैयार हैं। तो ये प्लांट मेरे गार्डन में खुद उगे सीज़न में, क्योंकि लास्ट ईयर मैं इसके ज़रूर पार्चुलाका के नर्सरी से प्लांट लाई थी। तो अपने आप जो है सीज़न जब आता है फरवरी मार्च में, इसके मुझे छोटे-छोटे प्लांट कहीं-कहीं दिखे, तो मैंने उन प्लांट्स को बस छोटे से नर्सरी पॉट बैग जो होते हैं ब्लैक कलर के, उनमें लगा दिया था। तो कुछ दिनों के बाद धीरे-धीरे उनमें अच्छी सॉइल पड़ने से अच्छी ग्रोथ होने लग गई। तो फिर मैंने इनको रिपोर्ट करा, तो देखिए मेरी बास्केट्स भर गई हैं। तो कितने सुंदर प्लांट होते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं, बस अपने आप ही अपने सीज़न में खुद उगेंगे, एक बार लगाना पड़ता है इनको। तो इस बार मैं कोई भी पार्चुलाका खरीद के नहीं लाई हूँ, चाहे हाइब्रिड हो चाहे देसी हो। देसी की तो मैंने कटिंग सँभाली थी, हाइब्रिड की कटिंग भी नहीं सँभल पाती है क्योंकि ये बहुत नाज़ुक होती हैं ज़्यादा, तो सर्दियों में गल जैसी गई थी। तो मैंने कुछ नहीं सँभाल रखा था, बस अपने आप ही सीज़न आने पर ये फ्लावरिंग करने लग गए हैं।
दोस्तों ये साइप्रस बाइन है। ये भी उसी तरह है जैसे कि आपके गार्डन में जीनिया बिंका के फ्लावर समझ लीजिए आप उगते हैं उसी तरह से होती है। लास्ट ईयर इसका मैं एक प्लांट लगाया मैंने, उसके बाद जो है इसके कोई सीड मैंने इस बार नहीं ग्रो करे। तो मेरे गार्डन में इतने इसके प्लांट तैयार हो गए हैं कि मैं उखाड़-उखाड़ के परेशान हो गई हूँ। बहुत सारे प्लांट इसके रेडी हो जाते हैं। तो कितनी सारा ये एक बार लगाने की ज़रूरत होती है। ये अक्सर 3 कलर में मिलता है, मेरे पास रेड कलर है। जब मैं इसकी लाई थी छोटी-सी कहीं एक प्लांट लेकर आई थी, तो उसके बाद देखिए अब मेरे पास इतने साइप्रस पाइन के, क्योंकि हमें फिर बहुत सॉफ्ट होते हैं, मैं इनको निकाल के अपने खा जो है कंपोस्ट में डालती रहती हूँ, पर बहुत संख्या मेरे हर पॉट में ये प्लांट ग्रो हो जा रहा है। तो साइप्रस बाइन भी जो होती है, ये भी एक बार लगाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, दोबारा इस प्लांट को लाने की ज़रूरत कभी भी मेरे ख्याल से नहीं पड़ती है। दोस्तों ये मैक्सिकन पिटोनिया है। ये इतना हार्डी प्लांट होता है, इसको तो हमने अपने नर्सरी अपने जो गार्डन होता है उसमें थोड़ी-सी ऐसी एरिया में लगाना चाहिए जहाँ इसके सीड ना गिरें। इसके सीड तो इतने गिरेंगे कि आप परेशान हो जाएँगे सँभालते-सँभालते, क्योंकि बहुत सारे इसके प्लांट तैयार होते हैं और बहुत आसानी से चलने वाला बेहद हार्डी प्लांट होता है। तो इस प्लांट को भी नर्सरी में एक बार लाएँ तो हमेशा आपके गार्डन से कहीं नहीं जाएगा ये प्लांट। जिस तरह से साइप्रस बाइन बताया उसी तरह से इसे कहते हैं मॉर्निंग ग्लोरी। दोस्तों इसमें मेरे पास जो है नीले रंग के फूल आते हैं। आज इसमें देखिए इतनी सारी बड्स खिली हुई है सुबह। तो ये प्लांट भी जो है इसके भी अभी सीज़न में आप इसके जब ख़त्म होगा आपका प्लांट, इसमें बहुत सारे ब्लैक कलर के सीड्स बनते हैं। उनको कहीं भी डाल दीजिए, आप सीज़न में भी नहीं ग्रो करेंगे, अपने आप ही डाल दीजिए, तो फरवरी-मार्च में आपको नए प्लांट इसके मिलने लग जाएँगे। तो ये भी वही हाल होता है इसका साइप्रस की तरह है कि सँभालते-सँभालते परेशान हो जाते हैं। पहाड़ों में देखिएगा आप जगह-जगह इसके इतने सुंदर-सुंदर फ्लावर खिले होते हैं, कोई लगाने वाला नहीं होता। एक बार वहाँ सीड गिर गए होते हैं, तो वो अपने आप ही सीज़न में अपने तैयार हो जाते हैं। ये अपराजिता है, अपराजिता डबल पेटल में। दोस्तों इस पर भी जो है जितने भी फूल खिलते हैं सब पर सीड पॉट रेडी होता है। अगर आपने एक बार अपने गार्डन में ऐड किया है, इसके इतने सीड्स से बन जाते हैं कि उनको कहाँ फेंको। आस-पास जहाँ पर अगर ज़मीन में लगा है, नेचुरल रूप से वहाँ बहुत सारे सीड पॉट गिरते हैं। मैंने इसकी बहुत हार्ड क्लोनिंग करी, लास्ट ईयर का ही मेरा प्लांट है, इस साल मैंने इसको लगाया नहीं है, तो उसी में ग्रो हो गया, पर इसके फिर भी मेरे नए-नए प्लांट बहुत सारे बने हुए हैं। कहाँ लगाओ इतने प्लांट कि ढेरों प्लांट तैयार हो जाते हैं इसके। तो ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट है, एक बार लाने की ज़रूरत है, दोबारा लाने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये है कैनफ हिबिस्कस, ये बहुत सारे कलर्स में मिलता है। तो इस पर भी यही एक्सपीरियंस है मेरा दोस्तों, ये कटिंग से एक तो बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, दूसरा जो है इस पर जो है ब्लैक कलर के सीड इसके भी बनते हैं। सीड पॉट बनता है, थोड़े-थोड़े काँटे जैसे लगते हैं इसके जो सीड पॉट बनते हैं। तो इनको जो है मैंने बिखेर दिया था पिछले साल अपने बैकयार्ड में। जो फूल पे प्लांट सूख गए थे उनको इसी तरह से खाली बिखेर दिया था कि कहीं कोई सीज़न में मैंने इस लगाए नहीं। मैं देख रही हूँ कि अब जो इस मौसम में मेरे पास इसके बहुत सारे प्लांट बन गए हैं अपने आप ही, मैंने कोई लगाए नहीं है। देखिए बड्स आने लग गई हैं, फॉर्मेशन होने लग गया है। तो इतना हार्डी प्लांट है कैनफ हिबिस्कस का, बहुत ही सुंदर इतने अट्रैक्टिव कलर के फ्लावर्स इसके अंदर आते हैं। कुछ दिन में ही ये फ्लावर पर आ जाएगा। इसे संध्या फूल कहते हैं, इसे 4 o'clock भी कहते हैं। तो ये अभी मैं सुबह का समय है इसलिए इसमें फ्लावर्स नहीं दिखेंगे आपको अभी इस समय। तो दोस्तों ये भी एक ऐसा प्लांट है जिस पर खुद आपको एक बार लगाएँगे तो कभी दोबारा लाएँगे नहीं, और इतने प्लांट तैयार होते हैं कि आपको ज़रूर इसको हटाने पड़ेंगे अपने गार्डन से। ढेरों फल प्लांट इसके तैयार हो जाते हैं, तो ये भी एक बार लाने की ज़रूरत पड़ती है। ये कॉस्मॉस है, कॉस्मॉस के मेरे पास कभी ख़त्म नहीं होता है। इसका जो है जितने भी देखिए इस पर इस तरह के सीड पॉट बनते हैं। प्लांट ख़राब लग जाए हटा देती हूँ, मेरे पास तो बड़े-बड़े प्लांट भी तैयार हो गए हैं, जो फ्लावरिंग पर आ गए हैं। तो इतना हार्डी प्लांट होता है ये भी कॉस्मॉस। एक बार लगाई उसके बाद कभी दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे इस प्लांट को। ये देखिए मैंने अपने बिंका के इतने सारे प्लांट जो हैं ये फिर से रेडी कर दिए हैं। ये छोटे-छोटे सीड पॉट से अपने आप ही खुद गिर के बने हैं। तो इनमें देखिए कुछ दिनों के बाद ये हाइब्रिड वैरायटी हैं सारी की सारी। तो दोस्तों इसी तरह से रैन लिली भी इतनी डिवाइड होती है कि उनके लिए हम परेशान हो जाते हैं कि कहाँ, क्योंकि कम ही बल्ब हम लगा पाते हैं, बहुत सारे बल्ब उसके डिवाइड होकर बनते हैं। तो वो भी एक ऐसा प्लांट है कि एक बार लाएंगे हज़ारों की संख्या में वो डिवाइड होगा, सैकड़ों प्लांट बन जाते हैं। उनको जो है आपको हटाना पड़ता है, कंपोस्ट में डालना पड़ता है या किसी को देना पड़ता है, यही सब काम उसमें करना पड़ता है। गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छे होते हैं प्लांट, तो खूब डिवाइड होते हैं, लोगों को पसंद भी होते हैं, तो इनको जो है हम कर सकते हैं। इसी तरह गेंदा हो गया, जाफरी हो गया, इनके फ्लावर्स को, सूखे हुए फ्लावर को, अच्छी वैरायटी के फ्लावर जो आपके गार्डन में तैयार हुए हैं उनको बिखेर दीजिए, तो आपको जो है सीजन में अपने आप ही ढेरों प्लांट आपको गार्डन में आपको मिल जाएंगे।
ये देखिए मेरे पास सनफ्लावर की मैं आपको बता रही थी, तो ये फर्स्ट फ्लावर खिला है, मतलब अभी भी नए नए प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, पुराने ख़त्म भी हो चुके हैं, किन्हीं में फ्लावरिंग चल रही है। ये देखिए मैक्सिकन पिटोनिया दीवार में अपने आप ही उग गया है, तो इतने हार्डी प्लांट जहाँ भी इसके बीज गिरेंगे वहाँ पर इसके प्लांट तैयार हो जाते हैं। ये साल्विया है, साल्विया भी एक बार लाएं, इसके सूखे बीजों को गिराएं, साल भर आपके पास इस तरह से इसके प्लांट बनते रहते हैं, नए नए बेबी प्लांट बनते हैं, पुराने प्लांट बने ही रहते हैं। ये देखिए कितने सारे, जब प्लांट ज़्यादा पुराने हो जाते हैं तो इनको प्लांट को ही हटा देते हैं। ये देखिए छोटे से विंटर के लिए भी रेडी हो गए हैं प्लांट। तो दोस्तों आज मैंने आपको अपने गार्डन में कभी ख़त्म ना होने वाले फूल वाले पौधों के नाम बताए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।